इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। सामाईन और नाजरीन को मोहम्मद आमिर हजूर का सलाम कबूल हो। दोस्तान गिरामी कदर, आज एक इंतहाई मोतबर तरीन रूहानी शख्सियत हजरत मालिक बिन दिनार के दो छोटे छोटे वाकयात, छोटे छोटे मगर ऐसे पुरतासीर वाकयात आपकी खिदमत में पेश करूंगा कि जिन्हें सुन के आप मुद्दतों इसकी लज्जत को महसूस करते रहेंगे। लेकिन वाकयात को शुरू करने से पहले दोस्तों की खिदमत में गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, और सबसे ज़रूरी बात, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक शेयर की वजह से बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो जाएगा। तो आइए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हज़रत मालिक बिन दिनार के मुतालिक उलमा कराम ने लिखा है कि आप एक दिन एक जगह चौक पे खड़े हुए थे कि वहां से एक बादशाह वक्त का गुजर हुआ। बड़ी शान और शौकत और रौनत और तकब्बुर के साथ उसके साथ वज़रा भी थे, उसके साथ उसके सरदार, मुशीर और बहुत सारे अमीर, बड़े जानवर, आला शान आला नस्ल के जानवर, और इनके बेइंतहा शान और शौकत के साथ वो बादशाह वहां से गुजर रहा था। हजरत मालिक बिन दिनार ने जब उस बादशाह को वहां से गुजरते हुए देखा तो आपने उस बादशाह को मुखातिब करके फरमाया कि इतना गुरूर और तकब्बुर किस चीज का करते हो साहिब? अन करीब तुम्हें मौत आ जाएगी, तो मरने से पहले अपने मरने की तैयारी कर लो। हालांकि इस्लाह मुआशरा के जुमले थे, लेकिन बादशाह के खुद्दाम को, बादशाह के जो बॉडीगार्ड थे, उनको ये जुमले पसंद ना आए। वो जल्दी जल्दी अपनी सवारियों से छलांग लगा के तलवारें जनाब निकाल के हजरत मालिक बिन दिनार की तरफ दौड़े। जब हजरत मालिक बिन दिनार की तरफ दौड़े ना, करीब था कि वो आपको तकलीफ पहुंचाते कि बादशाह ने सारे मामले को संभालते हुए अपने खुद्दाम को रोका और हजरत मालिक बिन दिनार को मुखातिब करके कहता है कि बुजुर्गो, मुझे लगता है कि आपने मुझे पहचाना नहीं है। अगर आपने मुझे पहचाना होता, आपको पता होता कि मैं बादशाह वक्त हूं, तो फिर आप इस तरह के जुमले मेरे साथ ना बोलते। हजरत मालिक बिन दिनार ने जब उस बादशाह की ये बात सुनी ना, तो आपने फरमाया, बादशाह क्या कहते हो कि मैं तुम्हें पहचानता नहीं? मैं तुम्हारी इब्तिदा को भी जानता हूं, मैं तुम्हारी इंतहा को भी जानता हूं। और आप फिर थोड़ा सा मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद फरमाया कि तुम्हारी इब्तिदा ये है कि तुम एक गंदे कतरे की पैदावार हो, ये तुम्हारी इब्तिदा है। और तुम्हारी इंतहा ये है कि जब तुम मरोगे तो तुम्हारे जिस्म में गंदी बदबू पैदा हो जाएगी और तुम्हारे घर वाले उठा के तुम्हें मिट्टी के ढेर पे डाल के वापस आ जाएंगे। मैं तुम्हारी इब्तिदा भी जानता हूं, मैं तुम्हारी इंतहा भी जानता हूं। इस इब्तिदा और इंतहा के दरमियान में जो वक्त है ना, ये अल्लाह पाक ने बंदे को अता किया है कि इस दरमियानी वक्त में कुछ मेहनत कर लो ताकि तुम्हारी आखिरत संवर सके। और फरमाया, इसी दरमियानी वक्त में हम जहां जो भी बीजेंगे, जो भी बीज बोएंगे, कयामत वाले दिन हम वही फसल काटेंगे। दोस्तान गिरामी कदर, ये वाकया हमें बहुत सारी सोचने की बातें हमारे सामने रख रहा है, बहुत सारा सबक हमें दे रहा है कि हम जनाब इस दुनियादारी में मस्त है, मगन है। हमें अल्लाह पाक की इबादत का पता ही नहीं है, हमें अपने मरने का पता नहीं है। अगर हमें अपने मरने का पता होता तो यूं हम बेफिक्री की जिंदगी बसर ना कर रहे होते। ये जो जिंदगी है, एक शायर ने कहा था कि आते हुए अज़ां हुई, जाते हुए नमाज, इतने कलील वक्त में आए और चल दी। ये बस ये थोड़ा सा हमारा टाइम है, जिस तरह अजान और नमाज के दरमियान में वक्फा होता है ना 10-15 मिनट का, बस इसी तरह आप अपनी जिंदगी को समझ लीजिए। एक अक्लमंद इंसान वो है जो मरने से पहले, मौत आने से पहले अपने मरने की तैयारी कर सके। दूसरा वाकया इस वाकये से भी ज्यादा शानदार है और बजाते खुद मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। फरमाते हैं उलमा कराम कि एक मर्तबा ना काफी अरसा गुजर गया, बारिश ना हुई।
जिसकी वजह से खुश्क साली और कहत साली मखलूक खुदा तड़प रही है, मर रही है। लोग बड़ी दुआएं मांग मांग के थक गए कि बारिश आए, लेकिन बारिश आने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर खुदा खुदा करके ऐसा हुआ कि आसमान पर बादल नमूदार हुए, काले काले स्याह और घुप अंधेरा कर देने वाले बादल। बादलों को देख के ऐसा लगता था कि अभी बारिश आई के आई, लेकिन 1 दिन 2 दिन 3 दिन हत्ता कि 17 दिन गुजर गए, बारिश ना आई। बादल लगातार बने हुए हैं, लेकिन बारिश नहीं आ रही। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह ताला अलैह नमाज जुमा पढ़ने के लिए मस्जिद में तशरीफ ले गए। मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद जब आप बाहर निकले तो देखा जितने भी लोग थे ना, बाजार में खड़े होकर आसमान की तरफ निगाहें उठाई हुई और देख रहे हैं, अभी बादल तो बने हुए हैं, बारिश क्यों नहीं बरस रही। हजरत मालिक बिन दिनार को मौका मिल गया और आपने एक जुमला बोला, और क्या शानदार, बल्कि यूं कहें कि दिल दहला देने वाला जुमला हजरत मालिक बिन दिनार ने बोला। हजरत मालिक बिन दिनार ने फरमाया उन तमाम लोगों को मुखातिब करते हुए कि ये जो तुम आसमान की तरफ देख रहे हो कि बादल तो बने हुए हैं लेकिन बारिश नहीं आ रही। फरमाते हैं भाई, जिस तरह के हमारे आमाल हैं, जिस तरह के हमारे करतूत हैं, जिस तरह हम बेअमली और बदअमली की जिंदगी बसर कर रहे हैं, तुम इन बादलों में से बारिश की तवक्को रखे बैठे हो, और मैं डर रहा हूं कि अल्लाह पाक कहीं इन बादलों में से हम पर पत्थरों की बारिश ना बरसा दे। जिस तरह के हमारे आमाल हैं, जिस तरह के हमारे करतूत हैं, जिस तरह की बेअमली और बदअमली की हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, ये बादल आए हुए हैं पिछले 17 दिन से और बारिश नहीं हो रही, और तुम सारे मिल के टुकटुकी बांध के इन बादलों को देख रहे हो कि बारिश क्यों नहीं होती। आप फरमाते हैं तुम बारिश की इंतजार में हो, और मुझे डर लगता है कि गुनाहों की नहूसत की वजह से अल्लाह पाक नाराज होके हम पर इन बादलों में से पत्थरों की बारिश न बरसा दें। प्यारे दोस्तों, है तो इसी तरह ही, हमारे अमाल किस कदर अच्छे हैं ये मुझे भी पता है और ये आपको भी पता है। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जब तुम गुनाह करते हो तुम्हारे दिल पे स्याह धब्बा लग जाता है, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा दिल सारा गुनाहों की नहूसत की वजह से काला हो जाता है, और फिर उसका असर ये होता है कि तुम्हारा सुकून भी ख़त्म हो जाता है। तरह तरह की मुसीबतों परेशानियों गमों में मुब्तला कर दिए जाते हो, और उसके बाद ये होता है कि ये गुनाहों की नहूसत जो है ये तुम्हारी दुनिया भी ख़राब करेगी और तुम्हारी आखिरत भी ख़राब करेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह अक़दस में दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे दिल में गुनाहों की नफ़रत पैदा फरमाए और हर तरह के छोटे बड़े गुनाहों से अपने आप को बचाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें नेकी की राह पे गामज़न करे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी राय से भी आगाह कीजिएगा। बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।